हेलो एवरीवन। मेरा नाम विपिन कौशल है और जलंधर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। तो ये वाली जो वीडियो है ये उन सभी लोगों के लिए है जिनके पास ओके कॉर्नर, पीयूसी, डीटीयूसी, ओके स्मार्ट, ओके हब, कुछ छोटे छोटे चेंजेस हो सकते हैं सभी के अलग अलग प्लेटफॉर्म के अंदर, लेकिन ज़्यादातर जो ऑप्शंस हैं वो सेम रहेंगे। सो आज की वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आपको ये बताया जाए कि कैसे आपने अपने ओके कॉर्नर को ऑपरेट करना है। क्योंकि मेरे को बहुत सारी कॉल्स आती हैं जो छोटी छोटी बातें बार बार पूछनी पड़ती हैं लोगों को। उतना कस्टमर केयर को कॉल नहीं जाती जितनी मेरे को जाती हैं। सो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए ताकि आप उस वीडियो को बार बार देखें और आप अपने डाउट क्लियर कर लें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला काम क्या करना है, आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में एक चीज होएगी, उसको बोलते हैं ब्राउज़र, इंटरनेट ब्राउज़र। ये जैसे मेरे पास गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ऐसे ओपेरा हो सकता है या अदर भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप के अंदर गूगल क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसको माइक्रोसॉफ्ट एज बोला जाता है, ये अवेलेबल रहते हैं। सो आप इनको ओपन करिए, किसी को भी। मैं गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अब सबसे ऊपर बहुत सारे लोग क्या है, हमेशा यहाँ पे जाके सर्च करते हैं, गूगल सर्च, ठीक है, वो उनकी अपनी हैबिट हो सकती है, लेकिन आ, ऊपर इसको बोलते हैं एड्रेस बार। यहाँ पे आपने ओके लाइफ केयर, ये स्पेलिंग है, आप चेक कर सकते हैं, ओके लाइफ केयर .com ओपन करना है, जो हमारी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट। शॉर्टकट भी मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा, लेकिन पहली बार आपने ओके लाइफ केयर .com ओपन किया, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है लॉगिन, रजिस्टर, डिलीवरी सेंटर लॉगिन। अभी यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन है लॉगिन। ये लॉगिन उन लोगों के लिए होता है जो ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनके पास ओके आईडी है। जहाँ पे आपने नहीं जाना, आपने जाना है डिलीवरी सेंटर लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे आपका कोड हो सकता है सेव किया हो तो आपको शो होने लग जाएगा, लेकिन अब इसका एक शॉर्टकट भी है। वो शॉर्टकट क्या है मैं वो आपके साथ शेयर कर दूँ। जब आप एक बार इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे ना, अगली बार आपको ओके लाइफ केयर .com पे जाने की जरूरत नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं सीधा टाइप करूँगा FRA, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा फ्रेंचाइज ओके लाइफ केयर .com सेल समरी, या कोई ना कोई लिंक आपको दिखेगा। तो अगर इसको आप सीधा भी ओपन करेंगे तो आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको जाना है। अब यहाँ पे जाके मैं एक ओके कॉर्नर के बारे में आ, बता रहा हूँ। चलो यहाँ पे मैं कोड डाल रहा हूँ, जैसे WRA7020, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या डालना है, अपना ओके कोड, अपना ओके हब कोड, आपका SBL कोड है, SBM कोड है, WRA WRG जो भी है आपने यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। पासवर्ड सही नहीं है तो ये लॉगिन नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैं अ, एक और ओके कॉर्नर की एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज OKC646, ठीक है, एक ये कोड है, तो हमने ये लगाया, इसको ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ओके कॉर्नर, ये किसके नाम पे है, जहाँ पे जाके शो होएगा, ठीक है। और अब डैशबोर्ड में क्या ऑप्शन है जो आपके सामने ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके अंदर पहला ऑप्शन है परचेज समरी। आपने आज तक कितनी परचेज करी है, जब से अपना स्टोर ओपन किया हुआ है, ओके कॉर्नर ओपन किया है, इस मंथ के अंदर कितनी परचेज हुई है और आज कितनी परचेज हुई है। फिर सेल समरी में है कि आज तक आपके स्टोर में से कितने बिल कटे हैं और उसकी अमाउंट, इस मंथ में कितने कट हुए हैं और आज कितने कट हुए हैं। लास्ट जनरेटेड बिल, जो भी आपने एक बिल लास्ट आपने इससे जनरेट किया था वो यहाँ पे शो हो रहा होता है।
आपकी स्टॉक वैल्यू यहाँ पे शो हो रही होती है कि इतने एमआरपी का प्रोडक्ट आपके स्टोर में पड़ा हुआ है और इतनी उसकी डीपी वैल्यू है। अभी एक ऑप्शन ये है कि लास्ट बिल, जैसे ही हम किसी का बिल करते हैं उसके बाद हमें उसका बिल निकालना होता है। सपोज अगर उसको प्रिंट करना है या आपने उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना है, तो लास्ट जनरेटेड बिल डेस्कटॉप पे आपके डैशबोर्ड में मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ओके C646, इस पे क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ आपके सामने बन के आ जाएगी। ये पीडीएफ, अब जैसे लखा सिंह के नाम से ये आईडी है, तो ये पीडीएफ इसकी ओके आईडी को लॉगिन करने के बाद आपको उसके अंदर भी मिल जाएगी विद लोगो, ठीक है। अदरवाइज ये यहाँ पे भी मिल जाती है। अब यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या इसकी फोटो क्लिक करना चाहते हैं या इसको सेव करना चाहते हैं। अगर सेव करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस भी बता रहा हूँ। प्रिंट पे आपको क्लिक करना है। अगर तो आपका प्रिंटर अटैच है तो प्रिंटर का भी ऑप्शन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे एचपी लेजर लिखा हुआ है। अदरवाइज सेव एज पीडीएफ आपने कर देना है। अब सेव एज पीडीएफ अगर आपने कर लिया तो यहाँ पे जाके आप सेव करेंगे, वो पूछेगा किस नाम से आपको सेव करना है। सपोज आपने डेस्कटॉप पे सेव करना है प्रिंट बिल, ऐसे ही सेव करना है तो ऐसे ही कर लीजिए। अगर इसका कोई नाम लिखना है, सपोज लखा का ये बिल था तो लखा लिख दिया, सेव कर देंगे तो ये डेस्कटॉप पे जाके ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। आप इसको मिनिमाइज करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लखा नाम का बिल यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको आपने ईमेल करना है, व्हाट्सएप करना है, जो भी करना है आप इसको कर सकते हैं। अभी इसके बाद हम वापस आते हैं अपने पोर्टल के ऊपर। अब इसमें सेकंड ऑप्शन रहता है डैशबोर्ड के बाद ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में है डायरेक्ट सेलर बिल। अगर आपने किसी पर्सन का बिल करना है, जनरेट करना है, तो उसके लिए आपने डायरेक्ट सेलर बिल पे क्लिक करना है। तो ये ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे अगर आप ओके कॉर्नर या आप पीयूसी वाले, ठीक है, WRA आपका कोड है तो। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट टैक्स टाइप, जो कि एग्जेम्प्टेड रहता है। 25,000 50,000 रुपीज वाले में ये एग्जेम्प्टेड रहता है, या जिसने भी अपना जीएसटी नंबर अपडेट नहीं किया उसमें ये एग्जेम्प्टेड रहेगा। अगर जीएसटी आपने अपडेट कर लिया है तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, आप SGST बिल काटना चाहते हैं या IGST काटना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट बिल टाइप, इसमें अभी करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तीन ऑप्शन शो कर रहे हैं, नॉर्मल बिल, वाउचर ऑफर बिल, कंसिस्टेंसी बिल। 2000 5000 वाले जो ऑफर के बिल होते हैं वो आपने कंसिस्टेंसी बिल चूज करके करने होते हैं। फिर यहाँ पे आप आईडी नंबर डालोगे तो वो बिल आपके सामने फर्दर अगले ऑप्शन आ जाएंगे। सपोज यहाँ पे मैं अपनी आईडी डाल रहा हूँ तिरपन कुमार, ठीक है। कंसिस्टेंसी बिल हो गया। अब अगर मेरा नॉर्मल बिल है, कंसिस्टेंसी वाला बिल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल चूज कर दिया। एक होता है वाउचर ऑफर बिल, ये इन फ्यूचर कभी भी कंपनी कुछ वाउचर के रिलेटेड, ऑफर के रिलेटेड कोई वाउचर वाला सिस्टम शुरू करेगी तो वो यहाँ पे यूजफुल हो सकता है, लेकिन आज की डेट में ये यूजफुल नहीं। नॉर्मल और कंसिस्टेंसी बिल आपने चूज करना है, जो भी उसका बिल है। अब उसके बाद क्या होगा कि जो जो भी प्रोडक्ट आपके स्टोर में ऑलरेडी पड़े हुए हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे ए दबाया तो ए, जिस भी प्रोडक्ट के नेम के अंदर ए लिखा होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। एलोवेरा, अर्जुन गार्लिक, बैटरी यू बायो एक्टिव हेयर ऑयल, डैंड्रफ कंट्रोल हेयर। अब सपोज मैंने डैंड्रफ कंट्रोल हेयर ऑयल डालना है, तो ऑप्शन क्या है मेरे पास, या तो मैं यहाँ से डी टाइप करूँ, DAND डाला तो मेरे सामने अब डैंड्रफ के दो ऑप्शन है, हेयर ऑयल डालना है कि शैम्पू डालना है। अगर मैंने हेयर ऑयल डालना है तो ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि एंटर नहीं दबाना, टैब बटन होता है एक आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप के कीबोर्ड में। जैसे मेरे यहाँ पे सबसे लेफ्ट अपर साइड पे है एस्केप बटन, उसके बाद एक और बटन है, देन है टैब बटन, ठीक है। टैब बटन आप जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे वन क्वांटिटी की सारी डिटेल आ जाएगी। अब अगर आप इसमें क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो तो क्वांटिटी को यहाँ से बैक स्पेस से आप इरेज कर दो और यहाँ पे जितने भी डालने हैं आपने उतने डाल दो। मान लो आप 4 डालना चाहते हो तो 4, ठीक है। लेकिन अभी ये कह रहा है कि आपके पास 4 है ही नहीं स्टॉक में, तो आप 4 कैसे डाल दोगे।
तो यहाँ पे जितने भी आपके पास हों आप उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। मैंने 2 ट्राई किया, 2 हैं तो 2 डल। अब यहाँ पे सारी वैल्यू ये शो कर रहा है, उसके बीवी कितने हैं और उसकी अमाउंट कितनी बन रही है डीपी रेट। थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा अगर आपने अपना जीएसटी नंबर अपडेट किया है, तो यहाँ पे वो अमाउंट शो पूरी नहीं करेगा, वो एक अमाउंट शो करेगा विदाउट जीएसटी, और जीएसटी यहाँ पे अलग से दिखाएगा। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे रेट कम शो हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा कितना रेट है, तो ये आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। डीपी से आप अपनी कैलकुलेशन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। डीपी रेट एक प्रोडक्ट का एक पीस का लिखा रहता है, बाकी यहाँ पे अगर जीएसटी अपडेटेड है तो वैल्यूज अलग अलग ही शो होगी। अब मैं बता रहा था कि अगर आपने फिर से डैंड्रफ डाला तो फिर से आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। अब मान लो आप हेयर ऑयल नहीं डालना चाहते थे, शैम्पू डालना चाहते थे, तो आपने क्या करना है, राइट साइड पे कीबोर्ड के बिल्कुल डाउन में, ज़्यादातर यही रहता है, वहाँ पे 4 ऑप्शन रहते हैं, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, एक अपर साइड, एक लोअर साइड, ऐसे 4 ऑप्शन रहते हैं, बने हुए रहते हैं। तो उसको आप जब डाउन वाले को क्लिक करेंगे तो ये देखना आप ऑटोमेटिक जो है वो सिलेक्शन नेक्स्ट प्रोडक्ट की होगी। अब लिखा तो डैंड्रफ ही था लेकिन आपने डालना था शैम्पू, तो इसको नीचे लेके जाइए और फिर से टैब बटन दबा दीजिए। याद रखना टैब बटन यूज करना है, एंटर यूज नहीं करना। टैब बटन जैसे ही दबाएंगे तो ये जो ऑलरेडी सिलेक्टेड प्रोडक्ट है ये भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज आपके ये 2 ही प्रोडक्ट का बिल था, अगर 10 है तो आप 10 ऐड कर लीजिए। ठीक है, जो भी हो, मान लो आपने टर्मरिक ऐड करना है तो TUR डायल करेंगे। ठीक है, तो आप टर्मरिक और डाइट ऑप्शन शो कर रहा है क्योंकि उसके अंदर भी TUR लिखा हुआ है। तो जैसे टर्मरिक पे गए, टैब दबाया, कितनी क्वांटिटी यूज करनी है आपने करी, 3 नहीं है, 2 नहीं है, ठीक है 2 है, तो ये सिलेक्ट हो गया। अब इन प्रोडक्ट्स का बिल बना इतना, नेट पेएबल में जो लिखा है, टोटल बीवी लिखा हुआ है इतना। अब अगला ऑप्शन क्या है, आपने जहाँ पे जाना है और कैश ही चूज करना है क्योंकि अभी कंपनी की तरफ से हमें कैश ही ऑप्शन मिला हुआ है। ठीक है, बैंक, चेक, ऑनलाइन पेमेंट, वॉलेट, इसको अभी फिलहाल आप भूल जाइए। आज की तारीख में आपने कैश चूज करना है और यहाँ पे एंटर अमाउंट, एंटर अमाउंट आपने मान लो यहाँ पे डाल दिया 455। ठीक है, ऊपर लिखा है 456, तो मान लो आपने यहाँ पे डाल दिया 460। और इसके बाद अगला ऑप्शन क्या होता है, अमाउंट डालने के बाद ध्यान से देख लीजिए, तो यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करेंगे। अगर सेव पे क्लिक करते हैं तो आपका बिल जनरेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इसने एक और एरर दे दिया, टोटल पेमेंट अमाउंट मस्ट बी इक्वल टू नेट पेएबल। तो जितनी अमाउंट यहाँ पे है आपने यहाँ पे उतनी ही डालनी है। सपोज 456 तो 456 ही डालनी है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपका बिल जनरेट हो जाएगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि ये बिल मेरे को नहीं जनरेट करना। ठीक है, सो सेव पे जाएंगे तो ये बिल जनरेट हो जाएगा। उसके बाद अगला काम क्या होता है कि हमें देखना है वो बिल जो जनरेट हुआ वो कहाँ पे है। तो जो भी बिल अगर अभी जनरेट किया होगा आपने, तो आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट जनरेटेड बिल मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पेमेंट रिक्वेस्ट, ये सबसे पहले जरूरी है क्योंकि जब भी आप ओके कॉर्नर ओपन करवाएंगे तो सबसे पहला जो काम आपने उसमें करना होता है, जब आपको आईडी पासवर्ड मिल जाते हैं तो आपने पेमेंट रिक्वेस्ट डालनी। और जब भी आपको पेमेंट कंपनी को देनी है तो आपने उसको डिपॉजिट करके, डिपॉजिट की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा अगर जरूरत पड़ी, कंपनी अकाउंट में डिपॉजिट करके उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पे डालनी होती है पेमेंट रिक्वेस्ट के अंदर। अब पेमेंट रिक्वेस्ट के अंदर जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि वैलिड रिक्वेस्ट जो आपने डाली है वो 2 घंटे तक का टाइम ले सकती है अप्रूव्ड होने में। सो आप थोड़ा पेशेंस रखें और एडवांस में पेमेंट डालें, ऑन द स्पॉट डाल के ये एक्सपेक्ट ना करें कि कंपनी अभी कर देगी। इसके बाद लिखा है ऑल पेमेंट रिक्वेस्ट प्लेस्ड आफ्टर 4 PM विल बी एंटरटेन्ड ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे। अगर आप 4 बजे के बाद पेमेंट डालते हैं तो वो हो सकता है कि अगले दिन ही वो आपकी पेमेंट अपडेट होएगी। हो सकता है हो जाए सेम डे, लेकिन हो सकता है कि अगले डे जाए। तो अगर आपने पेमेंट अपडेट करनी है, वॉलेट अपडेट करना है,
तो कोशिश करिए 4 बजे से पहले पहले कंपनी के अकाउंट में पेमेंट डाल के आप यहाँ पे पेमेंट रिक्वेस्ट में जाके अपनी सारी डिटेल फिल कर दीजिए। एक्सेप्ट मंथली क्लोजिंग एंड ऑफर क्लोजिंग। सम टाइम ऑफर क्लोजिंग चल रही होती है, मान लो इस कोई आज की डेट है, वहाँ पे कोई ऑफर चल रहा है, जहाँ फिर आज लास्ट डेट है 31 है, तो उस दिन क्या होता है कि 4 बजे के बाद भी अगर आप रिक्वेस्ट लगाते हैं तो भी वो एक्सेप्ट हो जाती है, क्योंकि स्टाफ वर्किंग में रहता है सम टाइम, अगर आपको पेमेंट डालनी भी पड़े। मतलब आप मान सकते हैं कि 5, 6, 7, 8 बजे तक कोशिश करिए आप 4 बजे से पहले ही, लेकिन फिर भी 7, 8 बजे तक जनरली टाइम रहता है कि अगर आप पेमेंट वॉलेट में लगाते हैं तो वो अपडेट हो जाएगी। इस चीज के बारे में आप अपने सीनियर से एक बार चाहें तो उस टाइम पे कंसल्ट कर भी सकते हैं कि सर अभी पेमेंट लगाऊं तो हो जाएगी क्या, हो सकता है इन फ्यूचर कोई रूल चेंज हो जाए, लेकिन आज के टाइम पे आपने इसको जरूर पढ़ लेना जब भी पेमेंट डालने के, वहां पे क्या लिख के आ रहा है। ठीक है, अपनी तरफ से आप एडवांस में ही इस पेमेंट को डाल दीजिए। इफ अमाउंट नॉट क्रेडिटेड इन 2 आवर्स, अगर वर्किंग डे के अंदर 2 घंटे के अंदर अमाउंट क्रेडिट नहीं होता तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले तो इस नंबर को आप अभी इस वीडियो को रोक के सेव कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं कि मैंने वॉलेट रिक्वेस्ट लगाई थी, वो क्यों अपडेट नहीं हुई। हो सकता है आपने कुछ जब एंटर कर रहे थे इन्फॉर्मेशन, कोई गलत इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी हो, तो जिस वजह से ना हुई हो, या कोई टेक्निकल एरर हो सकता है। आप 2 घंटे के बाद कॉल करके पता कर लें कि मेरी पेमेंट अपडेट क्यों नहीं हुई। ठीक है, तो हर बार ये आपको डायलॉग बॉक्स शो करेगा, आप इसको ओके करके फर्दर आगे जाएंगे। सिलेक्ट पे मोड। अब जो कंपनी के अकाउंट में आपने पेमेंट करी है वो कैसे करी है, जहाँ तो आप बैंक में गए होंगे और कैश डिपॉजिट करवाया होगा कंपनी के अकाउंट, या फिर आप सीडीएम मशीन, कैश डिपॉजिट मशीन में कंपनी की अकाउंट डिटेल डाल के आपने वहां पे कैश डिपॉजिट करवाया होगा। अगर तो यही 2 ऑप्शन आपने चूज किए हैं तो आपने चूज करना है यहाँ पे कैश। सपोज आप कैश चूज करते हैं तो अगेन आपको वो सेम बॉक्स दोबारा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ओके क्लिक करें। सिलेक्ट बैंक। कंपनी 2 बैंक के अंदर डील करती है, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एचडीएफसी बैंक। पंजाब नेशनल बैंक कई बार सर्विस खराब कर देती है उनकी सीडीएम मशीन। ठीक है, लेकिन आपके पास जो भी फैसिलिटी हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, सपोज मैं पैसे डालता हूँ तो मैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक चूज करूँगा कैश के लिए। ब्रांच नेम डालना जरूरी है अगर कैश है। तो मैं कहाँ से पेमेंट डाल रहा हूँ, सपोज मैंने मॉडल टाउन जलंधर से पेमेंट कैश डिपॉजिट मशीन के थ्रू या बैंक ब्रांच में जाके लगाई, तो मैं यहाँ पे ब्रांच का नाम जरूर मेंशन करूंगा कि किस ब्रांच के अंदर मैंने वो डिपॉजिट कंपनी को करवाया है। सपोज विजयनगर जलंधर या मॉडल टाउन जलंधर में चूज करता हूँ, तो इसको मैंने लिख देना है यहाँ पे। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था तो ये एज इट इज ऑप्शन शो कर गया, आपने यहाँ पे टाइप कर दिया। रिसीट के ऊपर लिखा होता है कि कौन सी ब्रांच में आपने डिपॉजिट करवाए। इसके बाद होता है रिसीट नंबर। इसको ध्यान से समझिए। एक रिसीट नंबर तो आपको, अगर कैश डिपॉजिट मशीन में आप पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं फिर तो उस पर एक सीरियल नंबर लिखा होता है 4 डिजिट का या 3 डिजिट का, आपने उसको यहाँ पे लगा लिख देना है रिसीट में। ठीक है, सपोज वो 7090 ऐसे कुछ लिखा, तो आपने यहाँ पे लिख देना। अब यहाँ पे एक एरर वो दे सकता है, जब आप रिक्वेस्ट पे क्लिक करें तो वो कहेगा ऑलरेडी इस नंबर, ये वाला रिसीट नंबर यूज हो चुका है पेमेंट के लिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ तो डॉट लगा दीजिए, 2 3 डॉट ट्राई कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, या फ्रंट में आप डॉट ट्राई कर सकते हैं, कॉमा ट्राई कर सकते हैं। मतलब कुछ भी, आप जो नंबर है वो होना चाहिए, बाकी आगे पीछे आप कोई ना कोई साइन डाल दें ताकि सॉफ्टवेयर को ये ना लगे कि ये रिसीट मेरे को पहले आ चुकी है। क्योंकि बैंक जो कैश डिपॉजिट मशीन वगैरह होती हैं उसमें रिसीट लगभग 1 2 3 दिन बाद रिपीट कर जाती है। तो यहाँ पे आप रिसीट नंबर डाल दें। किस डेट को आपने बैंक में डिपॉजिट करवाई है, यहाँ पे वो डेट। कई बार होता है आपने 12 को जमा करवाई थी, लेकिन यहाँ पे पेमेंट रिक्वेस्ट में आप 13 तारीख को करवा रहे हैं, तो इसमें जाके चूज कर लीजिए कि आपने कब बैंक को पैसे जमा करवाए हैं। अगर 12 को करवाए हैं तो यहाँ पे 12 चूज कर लीजिए, 13 को करवाए तो 13 चूज कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट उस दिन की डेट रहती है जिस दिन आप ये रिक्वेस्ट लगा रहे हैं इस पोर्टल के ऊपर। कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाया, सपोज आपने 15,000 डिपॉजिट करवाया, तो यहाँ पे आप 15,000
लिख सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद नरेशन, अगर आप कंपनी को कोई भी मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ये मेरे केस में 2-3 चीज़ें हुई थी, ठीक है, जो आपके साथ हो सकती है कैश डिपॉजिट मशीन के दौरान, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा था कि मशीन में डिपॉजिट किए थे, रिसीट नहीं निकली। समटाइम हो सकता है कि वहाँ से रसीद ना आए तो आपको रसीद नंबर ही ना पता चले, ठीक है। और बैंक में गया तो उन्होंने ये नंबर दिया रेफरेंस के लिए। अब अगर आपको कैश डिपॉजिट मशीन के अंदर रसीद नहीं मिली, वो प्रिंट नहीं होके आई, लेकिन पैसे डिपॉजिट हो गए हैं, तो आप उस ब्रांच के अंदर जाइए, वहां से पूछिए कि मैंने इस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाया था इतना, लेकिन उसकी रसीद नहीं मिली, तो वो आपको कुछ ना कुछ नंबर रेफरेंस के लिए लिख के दे दें, ठीक है। तो वो आप जो भी रेफरेंस नंबर उन्होंने दिया है उसको आप एज ए रिसीट नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और नीचे नरेशन में आपने एक मैसेज पास कर दिया कि मेरे को ये दिक्कत आई, ठीक है। ये मैसेज, ये सारा कुछ हो गया। अब इसके बाद अगर आप रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो रिक्वेस्ट चली जाएगी। ऑल क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, सॉरी, अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है तो आपको चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, वो यूज करना है आपने। अगर तो आपको जैसे बैंक ने हैंड रिटन रिसीट नंबर दिया है तो आप उसको यहाँ से अपलोड कर दीजिए, चूज फाइल में जाके अपनी फोटो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको एज इट इज रिसीट मिली है बैंक से कैश डिपॉजिट करवाते टाइम, तो आप यहाँ पे चूज फाइल में जाइए, उसकी फोटो आपने अपलोड करनी है। कैश डिपॉजिट किया है तो ये कंपलसरी है, आपको फाइल जो है अपलोड करनी पड़ेगी, फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन, ये अपलोड करने के बाद ही आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है, अगर आप जी पे, फोन पे या कोई भी डिजिटल वे से अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं, तो आपने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है NEFT और RTGS, ठीक है। इसको भी जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो अगेन डिस्प्ले करेगा ये डायलॉग बॉक्स। अगेन आपने इसमें भी चूज करना है कौन सी बैंक में आपने पैसे डिपॉजिट करवाए। इसमें आप ब्रांच नेम नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, ठीक है। मैं दोबारा चूज कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने NEFT यहाँ फोन पे गूगल पे किया है तो यहाँ पे NEFT सिलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ पे बैंक, किस बैंक में किया है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना, कई बार लोग अपना बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से कर रहा हूँ, मैं ICICI से कर रहा हूँ, लेकिन कंपनी के किस अकाउंट में कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ आपने वो बैंक चूज करना है, ठीक है। बैंक, कंपनी के बैंक अकाउंट 2 बैंक में है, HDFC और पंजाब नेशनल बैंक। कंपनी का कौन सा अकाउंट है जिसमें आपने डिपॉजिट किया है, इसमें वो चूज करना है। आपका कौन सा बैंक है वो चूज नहीं करना। ब्रांच नेम लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन नंबर, कोई भी आप जब गूगल पे, फोन पे या आप कुछ भी करते हैं तो वहां पे एक रेफरेंस नंबर रहता है, UTR नंबर होता है, या रेफरेंस नंबर लिखा होता है, या ट्रांजैक्शन नंबर लिखा होता है, ऐसा कुछ भी लिखा रहेगा वहां पे, ठीक है। वेरी करता है अलग अलग बैंक के हिसाब से, तो आपने उस ट्रांजैक्शन नंबर को यहाँ पे डाल, ठीक है। लगभग वो ऐसा रहेगा, 12 डिजिट का वो ज्यादातर रहता है जब आप फोन पे, जीपे या कुछ ऐसा चूज करते हैं, ठीक है। तो आपने वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद डेट चूज करनी है, कब आपने बैंक को पैसा, कंपनी को पैसा ट्रांसफर किया था, वो डेट, कितनी अमाउंट ट्रांसफर करी थी, वो तो आपने 20,000 किया तो यहाँ पे 20,000 लिखते हैं। नरेशन हर बार डालना जरूरी नहीं होता, अगर आपको लगे कि कंपनी को कोई मैसेज कन्वे करना है तो आप नरेशन डाल सकते हैं, अदरवाइज मत डालिए। इसके बाद NEFT ऑप्शन के अंदर जब आपने प्रॉपर ट्रांजैक्शन नंबर लिख दिया है, तो आप चूज फाइल में वो फोटो अपलोड ना भी करेंगे तो चल जाएगा। आप सीधे यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दें तो वो रिक्वेस्ट हो जाएगी। अब सपोज मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ, अब उसने क्या ऑप्शन दिया, पेमेंट रिक्वेस्ट विद सेम रेफरेंस नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज एंटर अनदर रेफरेंस नंबर। अगर आपने कोई पुराना रेफरेंस नंबर डाला होगा, दोबारा आप उसको यूज करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो वो रिपीट हो जाती है। तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे 2 डॉट डाल दिए, 3 डॉट डाल दिए, तो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट कर दी,
अब यहाँ पे क्या आ गया, पेमेंट रिक्वेस्ट हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ये रजिस्टर्ड हो चुकी है लेकिन कंपनी ने अप्रूव्ड करनी है कि वो आपकी जेन्युइन रिक्वेस्ट थी कि नहीं। अब जब आपने रिक्वेस्ट लगा दी है तो इसको चेक कहाँ पे करना है कि उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस चेक करने के लिए आप रिपोर्ट में जाइए। रिपोर्ट में अब आपको ऑप्शन दिख रहे हैं 2 4 5, ठीक है, लेकिन यहाँ पे और भी ऑप्शन है नीचे, बट वो शो नहीं करते। अगर आप स्क्रॉल करते हैं डाउन में जा नहीं पाते आप, ठीक है। इसके तो इसका एक मेथड क्या होता है, आप यहाँ पे जो 3 बिंदियां लिखी हुई बनी हुई हैं इस पे क्लिक करें, जहाँ पे है जूम लिखा हुआ है और साथ में माइनस प्लस लिखे हुए हैं। अब इसका मतलब आपकी स्क्रीन छोटी है, वो ऑप्शन आपको शो नहीं कर रहा। आप इस पे माइनस पे क्लिक करें, देखें आप कुछ ऑप्शन लेफ्ट साइड में बढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर और नीचे ऑप्शन देखने हैं तो और माइनस पे क्लिक कर लें, और देखने हैं तो और क्लिक कर लें, तो ताकि एक बार आपको पता चल जाए ऑप्शन कितने हैं, ठीक है। अब इसको हम वापस रीसेट करते हैं 90 के ऊपर। तो जहाँ पे ऑप्शन है पेमेंट रिक्वेस्ट रिपोर्ट, इस पे क्लिक करके आपके सामने आ रहा है पेमेंट रिक्वेस्ट रिपोर्ट आप पे किस डेट को लगाई थी जो आप देखना चाहते हैं। सपोज मैंने अभी लगाई थी 13 अगस्त को, मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पे 13 अगस्त की मेरी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। सारी डिटेल शो हो रही है लेकिन यहाँ पे स्टेटस क्या है, पेंडिंग। अब वर्किंग आवर के अंदर 2 घंटे बाद यहाँ पे स्टेटस या तो होगा आपका अप्रूव्ड या होगा रिजेक्ट। अगर सही होगा तो अप्रूव हो जाएगा, सही नहीं होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। वो आपको अप्रूव नरेशन के अंदर उसका रीज़न भी बता देंगे। अगर वो रीज़न यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि मेरी रिक्वेस्ट रिजेक्ट क्यों हुई है या अप्रूव क्यों नहीं हुई, ठीक है। ये ऑल आपको क्लियर हो गया। अभी जैसे मैं और पीछे जाता हूँ तो 1 तारीख से 13 तारीख की अगर मैं रिसीट चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे 3 रिसीट मैंने रिक्वेस्ट पेमेंट करी थी कंपनी को, और उसमें से ये देखिए 2 अप्रूव हो गई थी क्योंकि उनको 2-3 घंटे हो गए थे वर्किंग आवर, तो वो आपका अप्रूव्ड लिख के आ गया। तो ऐसे ही आपका इसका भी आएगा अगर आपने जेन्युइन रिक्वेस्ट करी होगी। अब ये था पेमेंट रिक्वेस्ट रिपोर्ट, इम्पोर्टेंट था, जरूरी था। अगर आप ओके कॉर्नर या ओके हब या आप ओके स्मार्ट कुछ भी आप चला रहे हैं। अब यहाँ पे अगेन टेक्स्ट छोटे हो गए हैं, स्मॉल हो गए हैं, तो मैं उसको रीसेट कर रहा हूँ जो हमने स्मॉल करा था साइज को। अभी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है क्रिएट ऑर्डर। क्रिएट ऑर्डर, ऑर्डर क्रिएशन। अब सपोज आपने स्टॉक इन्वेंट्री लेनी है किसी से, अगर आप ओके कॉर्नर हैं तो आप ओके स्मार्ट से परचेज करते होंगे, ठीक है। अगर आप ओके स्मार्ट हैं तो आप ओके हब से या जो भी आपको वेयर हाउस फैसिलिटी दी हुई है आप वहां से चूज करते होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने चूज क्या करना है, अपना डिलीवरी पॉइंट के किस प्लेस से आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। मैं पंजाब से हूँ तो पंजाब में ये सारे ऑप्शन शो करते हैं। अगर आप कहीं और से हैं तो आपके एरिया के जो भी ऑप्शन होंगे वो यहाँ पे चूज करें। अब सिलेक्ट डिलीवरी पॉइंट के अंदर मैं 2-3 बातें आपको क्लियर कर दूं। पहली बात, अगर आप 20,000 प्लस का ऑर्डर लगाते हैं किसी वेयर हाउस में या फिर किसी SBL स्टोर में, तो वहां से आपको जो डिलीवरी है, होम डिलीवरी या आपके ऑफिस या स्टोर डिलीवरी जो भी आपका होगा, वहां पे फ्री डिलीवरी सर्विस दी जाती है कंपनी की तरफ से। चाहे आपने वो SBL से लगाया है, चाहे आपने वो वेयर हाउस से लगाया है, 20,000 प्लस का ही ऑर्डर लगेगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवरी दी जाएगी। अगर आप उससे कम का लेना चाहते हैं तो सॉरी, वेयर हाउस में तो ऑर्डर ही नहीं लगेगा। SBL पे ऑर्डर लग सकता है लेकिन वो आपको जाके पिक करना पड़ेगा या आपको आपस में कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि कैसे वो आप तक सामान पहुंचाएगा, ठीक है। अगर वही ऑर्डर आप SBM से लगाते हैं, सपोज मेरे पास कोड है SBM18, आप मान लो SBM18 पे क्लिक करेंगे तो साथ में ये शो कर देगा कि वो जो SBM18 है वो कहाँ का है, किस सिटी में है। जैसे ये शो कर रहा है कि जलंधर सिटी के अंदर SBM18 ओके लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड नाम का
स्टोर है, डिलीवरी पॉइंट है, जहाँ से जाके आप अपना सामान कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारे प्रोडक्ट शो कर रहा है, जो भी इस स्टॉक पॉइंट के पास अवेलेबल होगा वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे यहाँ पे 213 टोटल क्वांटिटी शो कर रहा है। अब अगेन यहाँ पे भी एक डाउट आता है, यहाँ पे यंग फील जो है वो 2 बार शो कर रहा है, तो क्या सेम प्रोडक्ट है? जी, प्रोडक्ट सेम है, लेकिन उसका एक जो बैच नंबर है वो डिफरेंट है। जैसे यहाँ देखेंगे YF301K06, यहाँ पे YF302K06, मतलब बैच नंबर अलग होने की वजह से वो आपको 2 बार शो हो रहा है, प्रोडक्ट एक ही है। आप कहीं से भी चूज करके ऑर्डर लगा सकते हैं। इन केस कई बार ये होता है कि मान लो इस बार कोड, इस बैच कोड के मेरे पास स्टोर में जहाँ से मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ वहाँ पे हो सकता है 5 ही पीस हो, लेकिन आप 10 लगा रहे हो। अगर आप 10 लगा रहे हो, 5 नहीं, मतलब 5 हैं उसके पास, तो वो यहाँ पे लास्ट में एरर शो कर देता है कि ये जो है क्वांटिटी इसके पास कम है। तो आप या तो उस पर्सन को कॉल कर लीजिए और उससे पूछ लीजिए कि मैं क्वांटिटी इतनी लगानी चाहता हूँ लेकिन लग नहीं रही, तो आप मेरे को बता दीजिए कौन सा बैच नंबर है जिससे मैं आपको ऑर्डर प्लेस करूँ। वो आपको बता देगा कि इससे आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको वो वाली क्वांटिटी मिल जाएगी, या क्वांटिटी अवेलेबल है या नहीं। अब ये सारे प्रोडक्ट शो कर रहे हैं। एक ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप एक एक प्रोडक्ट देखते जाइए, जिस भी प्रोडक्ट की आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर क्वांटिटी, आप चूज कर सकते हैं। सपोज मेरे को एक एलोवेरा चाहिए, मैंने उस पर 1 पे क्लिक कर दिया और बाद में यहाँ पे साइड में कहीं पे भी इससे क्लिक कर दिया अपने माउस से, या फिर टैब बटन दबा दिया। थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे कुछ वैल्यूज और शो करने लगी कि एलोवेरा 1 लीटर जो है उसकी आपने एक क्वांटिटी चूज करी है जिसके इतने बीबी हैं, और वो आपको इस रेट पे पड़ने वाली है क्योंकि आपके पास ओके कॉर्नर, ठीक है। वैसे उसका डीपी रेट ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से आपको रेट्स पता लग जाएंगे कि किस रेट पे आपको कंपनी से प्रोडक्ट मिल रहा है। अब उसके बाद सपोज मेरे को आ, और प्रोडक्ट चूज करना है, शैम्पू चूज करना है, मेरे को 5 पीस चाहिए, मैं यहाँ पे 5 पीस डाल दूंगा, टैब दबा दूंगा, वो ऑटोमेटिक थोड़ी देर बाद यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। मेरे को गरम मसाला चाहिए, मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ, टैब दबा देता हूँ, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। यंग फील मेरे को 18 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 18 डाल दूंगा। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर करने वाला हूँ वो 29 है क्वांटिटी में। जैसे ये 18 है तो 18 ही ऐड करेंगे, और उनके बीवी इतने बन रहे हैं, और उसकी नेट पेएबल वैल्यू जो आपने अपने स्टोर वॉलेट से पे करनी है वो इतनी बन गई। अब अगर हम यहाँ पे ट्राई करेंगे ऑर्डर लगाने की तो नहीं लगेगा, क्योंकि 9278 पेएबल है, लेकिन यहाँ पे कितना है 150। तो पहले आपको वॉलेट में बैलेंस अपडेट करना पड़ेगा जितना भी आपका बनता है, ठीक है। एटलीस्ट उतना, या फिर आप एडवांस में जरूर रखें कि आपके पास इतना अमाउंट है कि आप ऑर्डर लगा सकें। पे मोड पे जाके यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, वॉलेट। बाकी तीनों ऑप्शन नहीं चल रहे अभी इस टाइम पे, कैश, बैंक डिपॉजिट, ऑनलाइन पेमेंट, सिर्फ वॉलेट ही चूज करना है आपने, क्योंकि वॉलेट में आपके बैलेंस है। और ट्रांजैक्शन अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर रहा है 9278। अगर तो आपके पास इनफ अमाउंट होएगा तो यहाँ से सेव करने पे ऑर्डर जनरेट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे वो एरर दे देगा कि आपके पास उतना पैसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखें, ये सारे चूज करने के बाद आपने सेव क्लिक करना है। एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, इतने सारे प्रोडक्ट होने के बाद कई बार ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं, फाइंड करने, सर्च करने के मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए तो कैसे करूँ। उसका एक शॉर्टकट होता है, आपके कंप्यूटर पे जो कीबोर्ड है उसके ऊपर एक बटन होता है कंट्रोल। लेफ्ट हैंड से आप किसी भी फिंगर से कंट्रोल बटन दबाएं, और राइट हैंड से आप एफ बटन दबाएं। कंट्रोल एफ इकट्ठे दबाने के बाद यहाँ पे एक सर्च बार ओपन हो जाती है। सपोज मेरे को गैनो स्माइल चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा गैनो। जितने भी प्रोडक्ट्स के अंदर स्क्रीन के ऊपर गैनो जितनी बार भी लिखा है वो यहाँ पे शो कर देगा। गैनो इस स्क्रीन के ऊपर 4 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4। तो मेरे को कौन सा चाहिए,
सपोज गैनो स्माइल के लिए मैं देख रहा था, या तो यहाँ पे गैनो स्माइल और कर दो, एक ही ऑप्शन शो करेगा, या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि गैनो स्माइल फोर्थ ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया, आपने क्वांटिटी डाली 5, टैब बटन दबा दिया, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे तो सारे ऑप्शन इकट्ठे शो कर रहे थे, कई बार क्या कर होता है डिफरेंट शो करते हैं। सपोज मैं शैम्पू क्लिक करता हूँ कि मेरे को शैम्पू चाहिए, अब शैम्पू में 3 ऑप्शन है। अब फर्स्ट में है डेंड्रफ कंट्रोल शैम्पू, फिर है ग्लैम शैम्पू। अब मेरे को मान लो कोई थर्ड चाहिए और जो यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो मैं इधर जाऊंगा, इस एरो पे क्लिक करूंगा, इस एरो पे क्लिक करूंगा 1 2 3 बार, तो ये एक थर्ड ऑप्शन है जो मेरे सामने शो हो गया कि शैम्पू 500 ml। तो जहाँ पे जाके मैं अपना चूज कर लूंगा कि मेरे को कितनी क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, ये शॉर्टकट है, आपको बार बार सारे प्रोडक्ट की लिस्ट को खंगालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट, आपको चाय ऑर्डर करनी है तो यहाँ पे कंट्रोल F दबा के इस पर चाय एंटर कर दीजिए, आपको चाय का शो हो जाएगा कि आपने चाय का ऑर्डर यहाँ पे लगाना है। ठीक है, कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट बॉक्स डालने से ये फायदा है कि हो सकता है कल को और भी किसी का वो सेम डाउट हो और वो यहाँ वहां से पढ़ के अपना डाउट क्लियर कर ले। वैसे मेरी कोशिश रहेगी मैं कोई डाउट ना छोड़ूं, लेकिन रह जाता है अपने अपने माइंड सेट के ऊपर डिफरेंट। सेव पे क्लिक करेंगे लास्ट में आगे, तो ये ऑर्डर प्लेस आपका हो जाएगा। अब ये ऑर्डर प्लेस जब होता है तो उसके बाद कंपनी के पास वो ऑर्डर चला जाता है अप्रूव होने के लिए, जिसको बोलते हैं बिल पास। बिल पास होता है कंपनी की तरफ से, फिर वो अगली पार्टी को शो होता है। जैसे आपने SBM 18 से ऑर्डर लगाया, जहां से आपने मान लो लगा लिया, तो उसका क्या होगा, आपकी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी, आपके स्टॉक इन्वेंट्री के अंदर भी वो सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। लेकिन जिसको आपने ऑर्डर लगाया उसको कब पता चलेगा, उसके पास बिल कब पहुंचेगा, जब कंपनी उसका बिल पास करेगी। SBM 18 को इसकी इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली चले जाएगी, उसका वॉलेट बैलेंस जो है वो बढ़ चुका होगा। एक और भी जगह पे जाके अगर वो चेक करेंगे तो वहां पे भी वो बैलेंस दिखा रहा होगा कि इस पर्टिकुलर स्टोर से इतने का ऑर्डर जनरेट हुआ है और आपके वॉलेट में इतना पैसा ट्रांसफर हो चुका है, वो उसको दिखा रहा होगा। लेकिन बिल जनरेट जो होगा वो बाद में होगा, वर्किंग आवर के अंदर ही होगा। तो तब तक आपको वेट करनी है। अब उस टाइम तक क्या है कि आपने ऑर्डर क्या लगाया था, आपको कैसे पता चलेगा? जब तो बिल पास हो गया फिर तो वो शो करेगा परचेज समझ में, कि आपने ये परचेज किया था 13 अगस्त। ठीक है, सपोज मैं चूज कर रहा हूँ 9 अगस्त। 9 अगस्त से 13 अगस्त तक जो मैंने ऑर्डर लगाए थे उनका क्या हुआ, वो कौन कौन से थे। ठीक है, ये 2 ऑर्डर लगाए थे इस स्टोर से, और यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है कि फर्स्ट इनवॉइस जो बना था, कंपनी ने बनाया था, वो इसका था। आपने एक मधुमेह कॉम्बो परचेज किया था। सेकंड, आपके पास आपने ये ऑर्डर लगाया था। यहाँ पे आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वो मेरा ऑर्डर लग गया था या मैंने लगाया ही नहीं। ठीक है, तो आप इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे जाके तब चेक होगा जब बिल पास कर देगी कंपनी, लेकिन उससे पहले इंस्टेंटली अगर आपने चेक करना है कि मैंने क्या क्या ऑर्डर लगाया, तो आप रिपोर्ट में जाइए। रिपोर्ट में जाइए, यहाँ पे अगेन आपको ऑप्शन कम दिख रहे हैं, आपको स्क्रीन को छोटा कर लेना है। छोटा करेंगे तो उसके बाद ऑर्डर समरी रिपोर्ट एक ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ऑर्डर समरी रिपोर्ट। ऑर्डर समरी रिपोर्ट में आपने आज तक जितने भी बिल लगाए हैं वो सारे शो करेंगे। लेकिन आपने सपोज 11 अगस्त को कोई ऑर्डर लगाया है, ठीक है, तो आप 11 अगस्त वाला या 10 अगस्त वाला या 9 अगस्त वाला कोई भी चूज करना है तो आप यहाँ से चूज कर लें, तो आपको यहाँ पे कम ऑप्शन दिखेंगे, इजी टू फाइंड हो जाएगा। अब सपोज फर्स्ट ऑर्डर हमने चेक करना था, जो ऑर्डर लगाया है तो वो क्या लगाया है। ठीक है, मैं स्क्रीन को थोड़ा अगेन बड़ा कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया ऑर्डर नंबर पे, तो यहाँ पे सामने आया कि मैंने इन प्रोडक्ट्स का ऑर्डर इस स्टोर पे लगाया है। सपोज बिल पास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि एलोवेरा 1 लीटर की मैंने 1 लगाई है, बायो एक्टिव 2 लगाए हैं, डेंड्रफ
कंट्रोल हेयर ऑयल 2 लगाए हैं, तो यहाँ पे आपकी ये डिटेल शो कर जाए। ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है, आप डिलीवरी पॉइंट सेलेक्ट करके उसके हिसाब से इस लिस्ट को और छोटा कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े कि कौन सा है। तो आप पर्टिकुलर उस स्टॉक को या आप जो पे मोड है उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने वो शो हो जाएगा। अब इसके बाद है अपडेट डिलीवरी डिटेल। मान लो आपने किसी को प्रोडक्ट दे दिए हैं, किसी का ऑर्डर जनरेट कर दिया है और उसको डिलीवरी भी दे दी है, तो आप उसको यहाँ पे जाके अपडेट कर सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा यूजफुल नहीं रहता, लेकिन आप करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट ही है। मान लो 3 अगस्त से 13 अगस्त तक जो भी आपने बिल काटे हैं तो वो यहाँ पे शो करेंगे सर्च में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि सारे आपके ऑर्डर स्टेटस जो है, डिस्पैच आपने डिलीवरी जो है उसको नहीं करी, पेंडिंग है। सपोज आपने अवतार सिंह के नाम पे क्लिक किया कि ये ऑर्डर आपने डिलीवर कर चुके हो, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अपडेट डिलीवरी पे, तो आपने उसको कैसे डिलीवर किया आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मान लो वो बाय हैंड लेके गया, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन है सेल्फ पिकअप, उसको चूज करेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, नाम लिख देंगे कि अवतार सिंह को मैंने वो प्रोडक्ट हैंड ओवर किए हैं। तो आपके पास एक रिकॉर्ड रह जाएगा कि अगर तो कोरियर किया है तो आपका ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे लिख दें, अगर आपने वैसे किसी को दिया है या कोई सेल्फ पिकअप के लिए कोई और आया था या अवतार सिंह खुद ही आए, तो यहाँ पे लिख दें ताकि आपके रिकॉर्ड में आपको याद रहे कि इस तरह। डॉकेट डेट जो भी उस बिल की रही होगी उस पर क्लिक कर दें, यहाँ पे आप अपडेट कर दें। अब अपडेट के बाद क्या है, वो आपको शो होना बंद हो गया क्योंकि वो आपने डिलीवर कर दिया। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन से डिलीवर हो गए हैं तो यहाँ पे क्लियर पे जाके या ऑल पे जाके सभी को चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद होता क्या है, अगर वर्किंग आवर में आपने ये अपडेट किया है तो उस पर्सन को, ओके आईडी वाले को, एक मैसेज भी चला जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे डिलीवर हो चुका है, ये डॉकेट नंबर है, या फिर इस पर्सन ने यहाँ से पिकअप करी है। तो ये भी ऑप्शन आपको यूजफुल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। रिसीव स्टॉक का ऑप्शन अभी फिलहाल यूजफुल नहीं है। ठीक है, इनकेस होगा तो उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी बनने वाली है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप इसको नोट कर लें या आपको बार बार देखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी, अगेन ये एक नया है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपने रिक्वेस्ट डालनी है। सपोज आपको कंसिस्टेंसी वाला पार्ट में अगेन एक अलग वीडियो के अंदर कवर करूंगा, इसको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए कंपनी से। अगला ऑप्शन आप चूज करते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट में कौन कौन सी रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल, परचेज समरी, जो भी आपने आज तक परचेज किया है वो परचेज समरी में शो करते हैं। डेट चूज करनी है कि मैंने किस किस डेट से सिलेक्ट करके 8 अगस्त से 13 अगस्त का सर्च करूंगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा कि मैंने क्या क्या परचेज किया। इस पे क्लिक करूंगा तो वो आपके सामने आ जाएगा। दूसरी रिपोर्ट, प्रोडक्ट वाइज परचेज डिटेल। अब कई बार हमने बहुत सारा सामान परचेज किया लेकिन हमें ये नहीं पता किस बिल में किया, किया भी या नहीं किया। तो परचेज वाइज डिटेल में अगर जाते हैं, प्रोडक्ट वाइज परचेज डिटेल में, तो पहले मैं चूज करूंगा कि 8 अगस्त के बाद 13 अगस्त तक क्या मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा, कौन सा खरीदा। सपोज मैंने आंवला आंवला टेबलेट मैंने खरीदी भी कि नहीं खरीदी। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट किया और सर्च कर दिया तो आपके सामने आया नो रिकॉर्ड फाउंड, कि ये अमाउंट जो प्रोडक्ट है आपने परचेज किया ही नहीं है इस डेट के दौरान। सपोज मैं यहाँ पे चूज करता हूँ बायो एक्टिव हेयर ऑयल और फिर सर्च पे क्लिक करता हूँ तो नहीं परचेज हुआ। सपोज मैं यहाँ पे शैम्पू क्लिक करता हूँ तो ये भी चूज, ठीक है, ये भी मैंने परचेज नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ऑल कर देता हूँ तो मेरे सामने सारे आ जाएंगे कि 8 अगस्त से 13 अगस्त तक मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट जो है परचेज किए हैं। चरकायु किया है,
ठीक है, मधु में कॉम्बो परचेज किया है, एलोवेरा परचेज करी, सैनिटाइजर परचेज करी, ये सारा कुछ आपके सामने शो कर जाएगा। अगली जो रिपोर्ट है वो है सेल समरी। जो आपने सेल करी है आज तक, सपोज मैंने अगेन 8 अगस्त की चूज कर रहा हूँ, 8 अगस्त से 13 अगस्त तक कितने बिल जनरेट करे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बिल जो है मैंने इस डेट के दौरान जनरेट करे हैं, असाइन करे हैं बीवी उनको, तो वो यहाँ पे शो कर जाएंगे। जो भी आपने बिल देखना हो उस पर क्लिक करो और आप यहाँ पे आपके सामने वो PDF डिस्प्ले हो जाए। अगला ऑप्शन प्रोडक्ट वाइज सेल डिटेल। अब प्रोडक्ट कौन कौन से सेल किए हैं इस डेट के अंदर, इसकी डिटेल भी आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सपोज मैंने डेट सेलेक्ट करने के बाद मधु में चूज किया, क्या मैंने मधु में सेल किया है इस डेट के दौरान? सर्च करूंगा यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि मैंने मधु में सेल नहीं किया। तो अगर सेल किया होगा तो यहाँ पे शो कर जाएगा, ऑल में जाऊंगा तो यहाँ पे सारा शो कर जाएगा कि कौन कौन सा प्रोडक्ट मैंने कितनी कितनी क्वांटिटी में सेल किया है, और किस बिल के अंदर वो प्रोडक्ट सेल हुआ है, किस आईडी को सेल हुआ है, किस डेट को सेल हुआ है। तो इजी टू फाइंड रह जाता है अगर कोई भी आपने रिकॉर्ड चेक करना हो। इसके बाद है स्टॉक रिपोर्ट। करंटली मेरे पास कौन कौन सा स्टॉक जो है मेरी इन्वेंट्री में अवेलेबल है। ऑल प्रोडक्ट पे जाएंगे तो सारे प्रोडक्ट आपके सामने शो हो जाएंगे कि कितने प्रोडक्ट आपके पास इन्वेंट्री के अंदर पड़े हुए हैं। अगर पर्टिकुलर आपको कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, सपोज हेयर जेल, हेयर लिखूंगा तो यहाँ पे आंवला एंड जबरंडी हेयर ऑयल सपोज मैं सर्च करता हूँ, तो वो मेरे पास नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट शो कर रहे हैं जो कंपनी में पहले कभी थे अभी नहीं है, लेकिन वो शो करेंगे। तो मान लो मैंने बेटर यू का बायो एक्टिव हेयर ऑयल सेलेक्ट किया, तो क्या मेरे पास वो है रिकॉर्ड में, स्टॉक में? यस है, टू क्वांटिटी मेरे पास स्टॉक में अवेलेबल है इस इन्वेंट्री के अकॉर्डिंगली। स्टॉक रिपोर्ट के बाद आती है अकाउंट स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट में आप डिटेल पे जाइए। आप वॉलेट की अकाउंट स्टेटमेंट देखना चाहते हैं या कंसिस्टेंसी पॉइंट? ठीक है, ज़्यादातर हम वॉलेट की ही देखना चाहते हैं, तो वॉलेट की को चूज किया, सर्च किया। आज तक आपने जितने भी पैसे कंपनी को दिए हैं क्रेडिट हुए हैं आपके वॉलेट के अंदर, और जितना भी आपने ऑर्डर लगाया है वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर ठीक है कोई बिल कैंसिल हुआ है या कुछ हुआ है तो भी यहाँ पे शो हो जाएगा, अगर आपको बिल किसी ने डाला है तो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके हब की मैं बात कर रहा था, सॉरी बीच में एक डिले रहेगा। ओके हब या ओके स्मार्ट को जब कोई ओके कॉर्नर या PUC ऑर्डर लगाती है तो यहाँ पे शो हो जाता है कि कोई ऑर्डर आपको लगा है, तो वो यहाँ पे शो कर जाएगा कि इतनी अमाउंट आपके वॉलेट में अब क्रेडिट हो चुकी है। ठीक है, वो आप उसका खोल के चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। ओके कॉर्नर में कोई भी अमाउंट ऐसे क्रेडिट नहीं होती, वो यहाँ पे सिर्फ कंपनी को जो पैसे लगाते हैं वही अमाउंट वहाँ पे शो होती है। कंसिस्टेंसी पॉइंट पे अगर चेक करेंगे डिटेल तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे शो हो जाएगी, अभी इसका कोई भी रिकॉर्ड फाउंड नहीं। और नीचे जो ऑप्शन है हम उसको देख लेते हैं। पेमेंट रिक्वेस्ट रिपोर्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ऑर्डर समरी रिपोर्ट आपको बता चुका हूँ। वाउचर ऑफर रिपोर्ट, अगर कोई वाउचर इन फ्यूचर कंपनी में मिलता है कोई भी ऑफर के तहत तो यहाँ पे शो करेगा। रीपरचेज मंथ ऑफर अगर कोई होता है तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पे शो कर जाएगी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। रिपोर्ट के बाद अगला ऑप्शन है आपके पास इंक्वायरी मॉड्यूल, इंपॉर्टेंट है।
आप कंपनी को कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं या कंप्लेंट करना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड पे जाएं, क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी डिटेल डाल दें। डिस्पैच के रिलेटेड है या कोई रिक्वेस्ट, प्रोडक्ट की दिक्कत आई है, कोई एक्सचेंज रिक्वेस्ट है, तो आप यहाँ पे चूज कर दें। उसके बाद अगर आप किसी भी चीज़ की कोई वीडियो है, सॉरी फोटो है आपके पास, कोई भी आपको इशू आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पे अपडेट कर दें चूज फाइल के अंदर जाके। और मैसेज जो भी आपका है वो आप यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को प्रोडक्ट की कोई दिक्कत आ रही है, डिस्पैच की आ रही है, लॉजिस्टिक की आ रही है, या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, चूज करेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो इंक्वायरी कंपनी को चले जाएगी। अब आपको उसका आंसर देखने के लिए या तो आपको उसका आंसर आपकी ईमेल में आ जाएगा, या फिर आपने यहाँ पे जाकर चेक करना है क्या वो क्वेरी अभी तक ओपन या पेंडिंग पड़ी हुई है। अगर अब कंपनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो यहाँ पे शो कर जाएगी। अगर कंपनी ने कोई रिस्पॉन्स दिया है तो नीचे आएगा व्यू क्लोज्ड और रिजेक्टेड क्वेरी, कि कंपनी ने आपकी क्वेरी जो थी, आपकी कंप्लेंट थी, उसको रिजेक्ट कर दिया, क्लोज कर दिया, मतलब उसका आंसर दे दिया। तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं उसको, चाहें तो आप रीओपन करके रिप्लाई कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पासवर्ड पे जाइए। जो पासवर्ड आपका करंटली है वो यहाँ पे क्लिक कर लिख दीजिए। जो न्यू पासवर्ड आपने डालना है वो लिख दीजिए। जो न्यू पासवर्ड आपने डालना है दोबारा लिख दीजिए, अपडेट पे क्लिक कर दीजिए, वो पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद ऑप्शन है आपके पास लॉग आउट का। जैसे आप लॉग आउट करेंगे तो आप स्टोर से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ये स्टोर ऑटोमेटिक भी आपकी जो लॉगिन आईडी है वो लॉग आउट हो जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। तो आपने कोई भी काम करना है तो टाइम पे उसको खत्म कर लीजिए, अदरवाइज वो आपका बीच में पेंडिंग पड़ा रह जाएगा, तो दोबारा आपको सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। तो ये था अबाउट स्टोर, जितना मेरे पास मेरे को लगता था कि मैं बता सकता हूँ मैंने बताया। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, उसको आप डाल दीजिए। कोई भी आपको चीज़ नहीं समझ आई तो फर्स्ट ऑप्शन है कंपनी का कस्टमर केयर नंबर, आप वहां से जाके वो क्वेरी अपनी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। फर्स्ट भी वही है, मैं कहूँगा लास्ट भी वही है। मैं तो जस्ट आपकी हेल्प कर रहा था कि आपको कुछ गाइड कर सकूं कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, ये ऑपरेट कैसे होता है। आप इस वीडियो को जितनी बार भी आपको ज़रूरत पड़े आप बार बार देख सकते हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है कोई आपकी आपको फर्स्ट टाइम ना पता चला हो लेकिन क्वेरी रह जाए, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को दोबारा देखना है। ठीक है, और आपकी टीम में जितने भी लोग हैं जो ओके कॉर्नर वाले या ओके स्मार्ट वाले हैं, आप उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, बहुत सारा आपका एफर्ट्स बच जाएंगे जो आपको उनके ऊपर लगाना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ, और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर फर्दर नेक्स्ट वीडियो के साथ।